नहीं सुधरा चीन, भारत को खोखला करने की रच रहा था साजिश, जिसके बाद अब एक्शन में सरकार है और बड़े फैसले लेने वाली है। दरअसल चीन जो अपने मंसूबों से कभी भी बाज नहीं आता है, लगातार भारत के खिलाफ साजिश पे साजिश रचते रहता है। भारत को खोखले करने के इरादे से लगातार वो साजिश रचता रहता है। चीन कभी भारत को उर्वरक आपूर्ति बाधित करने में कोशिश करता है, कभी भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों को जरूरी रेयर अर्थ धातु की आपूर्ति रोकता है, फिर भारत स्थित आईफोन फैक्ट्री से अपने इंजीनियरों को वापस बुलाता है, तो कभी भारतीय आयात की राह में गैर शुल्की बाधा खड़ी करता है। भारत के आर्थिक हितों को प्रभावित करने की चीन कोशिशों में एक और क्षेत्र जुड़ गया है। यह क्षेत्र है भारत का स्टील उद्योग, जिसे चीन ने बर्बाद करने के लिए खतरनाक प्लानिंग तैयार की थी, साजिश रच रहा था। लेकिन अब सरकार चीन को मुंहतोड़ जवाब देगी। दरअसल अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से आयातित स्टील पर शुल्कों या दूसरे तरीकों से बाधा उत्पन्न करने से वैश्विक स्टील बाजार में भारी अस्थिरता फैली हुई है। ऐसे में चीन ने अपने विशाल स्टील उत्पादन को भारत में खपाने के लिए हर उपाय आजमा रहा है। चीन न सिर्फ सस्ते स्टील भारत में तेजी कर भारत की मजबूत स्टील उद्योग की नींव हिलाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वह खराब गुणवत्ता वाले स्टील भी भेज रहा है, जो भविष्य में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घातक साबित हो सकता है। चीन पहले ही भारतीय बाजार को अपने स्टील उत्पादन को खपाने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें ज्यादा तेजी देखने को मिली है। चीन की इन कारोबारी करतूतों का सामना भारत का मजबूत स्टील उद्योग भी नहीं कर पा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, टाटा स्टील, जिंदल स्टील जैसी बेहद मजबूत घरेलू कंपनियां भी इसका काट नहीं निकाल पा रही। सरकार भी इस मुद्दे को समझ रही है और इस बारे में स्टील उद्योग के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। वैसे भी चीन की नजर हमेशा से भारतीय स्टील क्षेत्र पर रही है। वजह यह है कि दुनिया में स्टील की खपत जहां घटी है, वहां भारत में बढ़ रही है, क्योंकि यहां तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है और 1.4 अरब की जनता की आय लगातार बढ़ रही है। दरअसल साल 2020 में दुनिया में स्टील की खपत 1.790 अरब टन थी, जो साल 2024 में घटकर 1.742 अरब टन रह गई है, जबकि इस दौरान भारत में स्टील की खपत 9.5 करोड़ टन से बढ़कर 15.2 करोड़ टन हो गई है। यानी दुनिया की खपत में 3% की कमी आई है, जबकि भारत में 60% का इजाफा देखने को मिला है। इस वजह से चीन की नजर भारतीय बाजार पर है और चीन इसीलिए साजिश पे साजिश रच रहा है। दरअसल स्टील उद्योग की तरफ के बारे में सरकार को बताया गया है कि कैसे केंद्र की तरफ से स्टील आयात पर 12% की सेफगार्ड शुल्क लगाए जाने के बावजूद चीनी स्टील का दूसरे देशों के रास्ते घटिया स्टील आयात करने पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। इस बारे में केंद्र सरकार की एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम का भी इस्तेमाल हो रहा है। यह स्कीम देश से स्टील निर्यात बढ़ाने के लिए किया गया था। इसके तहत निर्यातक कच्चा माल बगैर किसी शुल्क की अदायगी की आयात कर सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। जिस स्टील का निर्यात होना चाहिए उसे घरेलू बाजार में खपाया जा रहा है। चीन इसी का फायदा उठा रहा है और पीछे से साजिश रचने का काम कर रहा है। चीन की स्टील कंपनियों ने इन देशों में अपनी सब्सिडरी खोल रखी है और वह पहले चीन वहां स्टील बेचती है, जिसका अंतिम पड़ाव भारतीय बाजार को बनाया जाता है। साल 2020 में चीन से स्टील आयात सिर्फ 8.45 लाख टन का था, जो अब 25.7 लाख टन का हो चुका है। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इसमें घरेलू कंपनियों को निवेश योजनाओं पर उल्टा असर होगा। यानी चीन पीछे के रास्ते से भारत में लगातार साजिश रच रहा है और भारत के स्टील उद्योग को न सिर्फ बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसके अलावा भारत में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उसे लेकर भी चीन गहरी साजिश रच रहा है। भारत में घटिया तरह के स्टील भेजकर चीन भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहता है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना चाहता है और अब सरकार को इस तरफ कड़ा से कड़ा कदम उठाने चाहिए।